हेलो स्टूडेंट, SKPS कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है स्टूडेंट। तो आज हम डीसी मशीन सब्जेक्ट देखेंगे स्टूडेंट। ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है स्टूडेंट। ये हमारा पार्ट 3 है स्टूडेंट। इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्लेमिंग रूल। ये आपका यूनिट 1 है, बेसिक ऑफ डीसी मशीन। इसमें हम देखेंगे तीसरा पार्ट है ये फ्लेमिंग रूल। बेसिकली फ्लेमिंग जो रूल है वो दो रूल होते हैं उसके। फर्स्ट जो रूल है उस राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और सेकेंड वन इज लेफ्ट हैंड रूल। बेसिकली फ्लेमिंग के दो रूल होते हैं, लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। इसको हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को आप अपने हाथ से शो कर सकते हैं। बेसिकली ये आपको पोजीशन कैसे रहते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। ये इस पोजीशन में और ये सामने की ओर इस पोजीशन में रहता है स्टूडेंट। ये 90 डिग्री रहता है, यहाँ से यहाँ पूरा 90 डिग्री, और ये वाला भी 90 डिग्री। तो राइट हैंड रूल आप ऐसे करके देख सकते हो डायरेक्शन। मैं अभी इसका थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ आपको। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या होता है बेसिकली। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या होता है, ये जो राइट हैंड रूल है ये आपका अप्लाई होता है डीसी जनरेटर के लिए। अप्लाइड फॉर डीसी जनरेटर के लिए। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। और बेसिकली इसका मैं 2-3 डायग्राम बताऊंगा आपको जो आपको आसान लगे। इसमें बेसिकली 3 फिंगर होते हैं। 3 फिंगर से इसको मैं और एग्जांपल बताऊंगा। बेसिकली इसमें 3 फिंगर होते हैं। द रूल स्टेट दैट, मतलब क्या कहता है, द रूल स्टेट दैट whenever first finger second one is कॉमा डाल दे रहा हूँ, मिडिल फिंगर, एंड थर्ड वन इज थंब फिंगर। फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब फिंगर आर मैनुअली परपेंडिकुलर, मतलब थंब फिंगर ऑफ राइट, यहाँ पर राइट भी लिख देना। ऑफ राइट हैंड की बात करें ना, राइट हैंड की बात करें, राइट आर मैनुअली परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू ईच अदर दैट इज नोन एज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। मैं इसको डायग्राम के शो करना चाह रहा हूँ, आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो। इधर आपका साउथ लिख दे रहा हूँ, इधर आपका नॉर्थ लिख दे रहा हूँ। इसमें आपका फ्लक्स फ्लो हो रहे हैं, बीच में एक कंडक्टर ले रहा हूँ। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। अब इसमें क्या हो रहा है, ये डायरेक्शन शो कर देता हूँ। ये आपका मोशन को शो हो रहा है, ये आपका कंडक्टर है। क्लियर हो रहा है। अब ये आप नॉर्मल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हो। मैं अब इसके अगले पेज में इसका और भी कुछ बता रहा हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। बेसिकली इसमें क्या होता है,
जो आपका ऐसे डायग्राम भी बना देता हूँ मैं। हाथ का ये अंगूठा है आपका, फिर ये आपका सामने वाला, फिर ये आपका ऐसे, फिर इधर इधर ऐसे बना दे रहा हूँ दो ठो, फिर ये आपका हाथ है समझ लो। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? तो आपका जो ये फिंगर है थंब फिंगर, वो राइट हैंड रूल की बता रहा हूँ ना। थंब फिंगर आपका मोशन को बताता है। इसको आप एक तरीके से और याद कर सकते हो। छोटा जो फिंगर है उसको आप फादर के नाम से याद कर सकते हो। ये वाला जो फिंगर है मिडिल फिंगर, उसको आप मदर के नाम से याद कर सकते हो। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? और आपका जो सॉरी थंब, मिडिल और फर्स्ट फिंगर को आप मदर के नाम से कर सकते हो। फादर, मदर और चिल्ड्रेन, ऐसे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप ऐसे याद कर सकते हो। तो फादर यानी फोर्स, मदर यानी मैग्नेटिक, और चिल्ड्रेन यानी करंट को शो करता है। मैं आपको इसका, ये आपके मोशन को शो होता है, ये आपके फील्ड को शो होता है। मैं आपको इसका वो बताऊंगा डेफिनेशन, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये आपका करंट को शो होता है बेसिकली। अब मैं इसका आपको छोटा डेफिनेशन बताता हूँ। जो फर्स्ट फिंगर कौन सी डायरेक्शन को बताता है? मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? दूसरा क्या हो गया? थंब फिंगर। थंब फिंगर किसको शो होता है स्टूडेंट? मोशन को शो होता है, जो कैसे फोर्स लग रहा है मोशन को शो होता है, या फोर्स। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? और जो आपका लास्ट मिडिल फिंगर, ये क्या शो होता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? बेसिकली यही है आपका राइट हैंड रूल। इसमें बस ये याद रखना, थंब, मिडिल और फर्स्ट फिंगर। ये क्लियर हो स्टूडेंट? कौन किसको किसको शो करता है, बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। इसके थ्रू जो राइट हैंड रूल है वो बेसिकली डीसी जनरेटर के लिए यूज़ होता है। ये आप हमेशा याद रखना। अब हम अगला देखते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग हम लेफ्ट हैंड रूल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। दूसरे हम लोग क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बेसिकली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये किस में अप्लाई होता है? डीसी मोटर में अप्लाई होता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? डायरेक्शन ऑफ डीसी मोटर। और जो फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर और थंब फिंगर इसमें भी होते हैं सेम टू सेम। फर्स्ट फिंगर पहला, फर्स्ट फिंगर, थंब फिंगर, और थर्ड वन इज मिडिल फिंगर। ये एक दूसरे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? अब मैं इसका जो फिंगर ऑफ डायरेक्शन है वो क्या क्या होता है वो बता रहा हूँ। सीधा पहले डेफिनेशन लिखाता हूँ, फिर उसका डायग्राम बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। जो फर्स्ट फिंगर होता है वो किसको शो करता है? मैग्नेटिक फील्ड को। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? अब ये वाला हाथ आ गया, ये आपका राइट हैंड रूल है। अब ये आपका
लेफ्ट हैंड रूल है। तो ये आज से आ गया आपका। तो आपका इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, और जो आपका मिडिल फिंगर है वो किसको शो होता है, डायरेक्शन ऑफ करेंट को बताता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। और जो आपका थंब फिंगर है वो किसको शो करता है, मोशन को या फिर फोर्स को। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। अब इसका भी ऐसे नॉर्मल साउथ, नॉर्थ या फ्लो ऑफ फ्लक्स है, इसमें इस तरह फ्लो हो रहा है स्टूडेंट। ये आपका कंडक्टर है, जैसे ये मोशन को बता रहा है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। अब मैं इसका वो वाला डायग्राम बनाऊंगा हाथ वाला, तो आपको समझ आ जाएगा। ये आपका नॉर्मल वो है, यहाँ से आपका उंगली जाएगा, यहाँ से ऐसे थंब गया है, देख सकते हो, ऐसे थंब गया, फिर आपको फर्स्ट फिंगर आया, उसके बाद चिल्ड्रन नीचे वाला आ गया, फिर 2 उंगली बचा, उसको मैं ऐसे शो कर दे रहा हूँ स्टूडेंट। फिर ऐसे करके आप डाल सकते हो। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। तो आपका जो ऊपर वाला डायरेक्शन है वो आपको क्या दिखा रहा है, मोशन को दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो। जो फर्स्ट फिंगर है ये आपको फील्ड को बता रहा है, और नीचे है वो सब करेंट को शो हो रहा है। क्लियर हो जाए। इसको ऐसे 90 डिग्री भी बताते हैं, ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्लियर हो जाए स्टूडेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप ये सब लिख सकते हो, पूरा ये सब डायग्राम भी बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट बिल्कुल करना स्टूडेंट। मिलते हैं हम अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।